ये उन दिनों की बात है जब दुश्मन ने दोस्ती का धोखा दिया। पीछे से घुस आए थे उन्हीं पहाड़ों में जहां हम दोस्ती निभा रहे थे। पर हमारी जवानी अब भी उन्हीं पहाड़ों से प्यार करती थी, उन्हीं चोटियां जिनके लिए हमने कसम खाई थी। और इस बार तिरंगा उन्हीं चोटियां पर लहराना था जहां दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। किसी ने छुट्टी कैंसिल करी, किसी ने माँ का हाथ छोड़ा, पर सबने एक बात कहकर राइफल उठाई, मैं लौटूंगा तिरंगा लहराता हुआ छोड़ के। कारगिल सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हमारी चोटियां वापस लेने की आस थी। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने दर्द को दबाया, गोली को झेला, पर तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। उनके कदमों की छाप आज भी गूंजती है कारगिल के पत्थरों में, और उनकी आवाज़ हर तिरंगे के रंग में जीती है। आज उनमें से कुछ की कहानी, उनकी ज़ुबानी, वो कहानियाँ जो सिर्फ जंग नहीं, एक जज्बा थी। मैं हूं कैप्टन विक्रम बत्रा, और ये कहानी है उस चोटी की जहां दुश्मन ऊपर था लेकिन तिरंगा उससे भी ऊंचा था। पॉइंट 4875। नाम छोटा था लेकिन दुश्मनी बड़ी थी। हमने कहा जान दे देंगे, पर छोटी नहीं। मेरे साथी गिरते गए, मैं उन्हें उठाता गया और उनसे सिर्फ एक बात कहकर, तू बाद में लौटना, पहले तिरंगा लहरा के आते हैं। मशीन गन उनकी थी पर जज्बा हमारा। मैं दौड़ता गया गोली के बीच बीच में। एक बंकर उठाया, दूसरा साफ किया, और जब तीसरा खत्म हुआ मैंने चीख के कहा, ये दिल मांगे मोर। और उसी वक्त एक गोली मेरी रीढ़ में आई, लेकिन तिरंगा उस छोटी पर लहराने लगा था। मैं तो चला गया, लेकिन मैंने कहा था ना, ये दिल मांगे मोर, और मेरे देश का दिल हर छोटी पर लहराता रहेगा। मैं हूं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। टाइगर हिल का वो हमला जहां मौत भी तिरंगा देखकर रुक गई थी। हमने रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। 16,000 फुट। सांस बर्फ से ठंडी थी और जमीन दुश्मन के कब्जे में। 3 ग्रेनेड, 1, 2 और तीसरा मेरे बगल में फटा। 15 गोलियां लगी, 15, लेकिन मैं जिंदा था। मुझे याद थी मां और याद था तिरंगा। मैं घुटनों के बाल चढ़ा, बंकर तक पहुंचा और दुश्मन के 3 जवानों को खत्म किया। छोटी ले ली हमने और मैं बेहोश हो गया। लोग समझे शहीद हो गया, पर मैं जीत कर भी जिंदा था। आज भी जब मैं छोटी की तरफ देखता हूं, लगता है मैंने मां, मिट्टी और तिरंगा तीनों को एक साथ गले लगाया था। मैं कैप्टन अनुज नैयर, और ये कहानी है उस छोटी की जिसे हमने अपना कहा था। दुश्मन 3000 फीट ऊपर था, हम नीचे। उनके पास बंकर थे, हमारे पास सिर्फ जज्बा। एक एक कदम पर मौत थी, लेकिन हम जिंदा थे क्योंकि उन बंकरों तक पहुंचना जरूरी था। मुझे पता था उनका सबसे बड़ा बंकर मेरी टीम के बीच का दुश्मन है। मैं आगे बढ़ा, ग्रेनेड निकला और जय हिंद बोलकर डाल दिया उनके बंकर में। फिर गोलियां आईं, एक मेरी छाती में लगी, लेकिन उस बंकर में अब आवाज नहीं थी। उस समय मुझे सिर्फ माँ याद आई और तिरंगा। मैं तो चल गया, पर वो छोटी हमारी हो गई। माँ, वो छोटी हमारी थी। मैं हूं राइफलमैन संजय कुमार, 13 झेके RIF का जवान। मुझे बोला गया दुश्मन की गोली चल रही है, रुक जाओ, पर मैं तो चला था उस बंकर को तोड़ने। गोलियां छाती के पास से निकल रही थी, पर मैं दौड़ता गया। खुद से ज्यादा तिरंगे की इज्जत जरूरी थी। पहला बंकर में घुसा, 2 दुश्मन थे, दोनों को खत्म किया। गोली लगी, खून बहा, पर मैं रुका नहीं। जख्मों से बह रहा था, पर छठी टनाकर मैंने दुश्मन के दूसरे बंकर तक रास्ता साफ किया। मेरे साथी आगे बढ़े, उस फ्लैट टॉप को ले लिया हमने, पर उसमें मेरा खून भी था हर कदम पर। मैं आज भी कहता हूं, एक जवान
जब तिरंगा देख के दौड़ता है तो उसे रोकने वाली कोई गोली नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, लेकिन मैंने उससे पहले तिरंगा लहराया था। 16,000 फुट, 3 ग्रेनेड, 15 गोलियां, पर मैं गिरा नहीं। माँ याद थी, तिरंगा याद था। वो छोटी हमारी थी और मैंने उसे किसी और के पास जाने नहीं दिया। जब हम एक जवान दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं, तो पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे होता है। ये उन कहानियों का संगम है जो सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक माँ के सपने, एक जवान की कसम और एक तिरंगे के लिए दिया गया बलिदान था। वो चले गए पर एक वचन छोड़ गए, मैं तो चला, तिरंगा पर हमेशा लहराता रहे। कारगिल के पहाड़ों पर सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, वहाँ माँओं के सपने, बचपन की मुस्कान और जवानों का लहू लहराया था तिरंगे के साथ। वो जवान वापस नहीं आए, लेकिन उनका जज्बा, उनका बलिदान हर तिरंगे के रंग में आज भी जिंदा है। शहीद कभी मरते नहीं, वो तो सिर्फ तिरंगे में लपेट कर अमर हो जाते हैं। ये थी उन वीर योद्धाओं की कहानी जो हमारे देश की शान थे, है और हमेशा रहेंगे। हमें गर्व है इन पर। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो यहाँ आती रहेंगे। जय हिंद,